इक्वेशन को, इस टाइप को सॉल्व करने के लिए, अब स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए तो हमें क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर लेना पड़ेगा। लेकिन इक्वालिटी की एक तरफ एक ही स्क्वायर रूट हो तो आप एक दफ़ा स्क्वायर लें तो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाता है और आपका स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाता है, आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या है, इक्वालिटी की एक तरफ टू स्क्वायर रूट वाली टर्म्स हैं, तो हमें इस स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए 2 टाइम्स स्क्वायर लेना पड़ेगा। टेकिंग 2 टाइम्स स्क्वायर टू रिमूव द रेडिकल साइन बाय स्क्वायरिंग। हम 2 टाइम्स स्क्वायर लेंगे, रेडिकल साइन को रिमूव करेंगे। स्क्वायरिंग से ही हमेशा रेडिकल साइन रिमूव होता है, लेकिन अब हमें रेडिकल साइन को रिमूव करने के लिए जो स्क्वायर लेना पड़ेगा वो कितने टाइम लेना पड़ेगा, 2 टाइम्स। 2 टाइम्स क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि इक्वालिटी की एक तरफ हमारे पास 2 स्क्वायर रूट हैं, दरमियान में ये प्लस है, ये एक स्क्वायर रूट वाली टर्म है, ये दूसरी स्क्वायर रूट वाली टर्म है, तो इक्वालिटी की एक तरफ स्क्वायर रूट वाली टर्म है। जब आप टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड करेंगे तो क्या होगा, 2 टर्म्स ऐड हो रही हूँ तो डायरेक्ट तो पावर अप्लाई नहीं होती है, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। और a प्लस बी होल स्क्वायर में जब आप 2 इंटू ए इंटू बी लिखते हैं तो वापस आपके पास स्क्वायर आ जाएगा। उसको सॉल्व करने के लिए अगेन स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो अब टाइप 2 की बेसिक कंडीशन क्या है, आपके पास इक्वालिटी की एक तरफ 2 स्क्वायर रूट वाली टर्म है। अगर आप राइट साइड पे देखें तो आप जब स्क्वायर लेंगे तो एक ही स्क्वायर रूट है जो स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, लेकिन लेफ्ट साइड पे 2 स्क्वायर रूट वाली टर्म है, तो उसको खत्म करने के लिए हमें 2 टाइम्स स्क्वायर लेना पड़ेगा। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट 4 पार्ट्स टाइप 1 से रेलिवेंट थे जो आपने प्रीवियस लेक्चर में किए। अब फिफ्थ से ऑनवर्ड हम करें। फिफ्थ पार्ट क्या है हमारे पास, x प्लस 7 स्क्वायर रूट प्लस x प्लस 2 स्क्वायर रूट इक्वल्स टू 6x प्लस 13। अब दरमियान में ये इक्वल है। इक्वल की लेफ्ट साइड पे आपके पास 2 स्क्वायर रूट वाली टर्म है, इक्वल की लेफ्ट साइड पे 2 स्क्वायर रूट वाली टर्म्स हैं। आपने सोल्यूशन सेट फाइंड करना है, मींस आपने वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये जो 2 स्क्वायर रूट वाली टर्म है इनको खत्म करने के लिए हमें 2 टाइम्स स्क्वायर लेना पड़ेगा। अब अगर हम देखें तो हमने फाइंड करना है सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन सेट फाइंड करने के लिए हम स्क्वायर को खत्म करेंगे, स्क्वायर रूट को खत्म करेंगे स्क्वायर से। तो जब हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा और होल स्क्वायर अप्लाई होगा। तो फार्मूला कौन सा यूज होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b। सोल्यूशन इज द गिवन इक्वेशन इज, सबसे पहले तो सोल्यूशन में क्या करते हैं, गिवन इक्वेशन लिखते हैं। अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, हम सॉल्व करके वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे जो उसको सेटिस्फाई करेगी तो उसका सोल्यूशन सेट होगी। अब सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, स्क्वायर रूट को हटाने के लिए टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अब जब हमने स्क्वायर लिया तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास दरमियान में प्लस था, हमने होल स्क्वायर अप्लाई किया। होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास फार्मूला बन जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, जिसे हमने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ए क्या है आपके पास x प्लस 7 और b क्या है x प्लस 2। दिस इज a एंड दिस इज b। a प्लस बी होल स्क्वायर वो किसके इक्वल होता है, फर्स्ट का स्क्वायर सेकंड टर्म का स्क्वायर और देन 2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय सेकंड। तो फर्स्ट यहाँ पे x प्लस 7 का स्क्वायर रूट है, सेकंड x प्लस 2 का स्क्वायर रूट है। तो हमने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी का फॉर्मूला ओपन किया। और राइट साइड पे अगर हम देखें तो a की स्क्वायर रूट वाली टर्म थी, जब हमने स्क्वायर अप्लाई किया तो स्क्वायर ने स्क्वायर रूट को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। राइट साइड पे सिर्फ क्या रह गया, इक्वल की राइट साइड पे 6x प्लस 13। लेकिन इक्वल की लेफ्ट साइड पे अगर हम चेक करें तो इक्वल की लेफ्ट साइड पे ये जो 2 टर्म्स है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, लेकिन यहाँ कोई स्क्वायर नहीं है। अब यहाँ पे अगेन आपके पास स्क्वायर रूट आ गया। इस स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए आपको एक दफा फिर स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो जब भी इक्वालिटी की एक तरफ 2 स्क्वायर रूट हो तो उनको खत्म करना होता है, स्क्वायर रूट को खत्म करना होता है स्क्वायर से। कितनी दफा स्क्वायर लेना पड़ता है, 2 टाइम्स, क्योंकि इक्वालिटी की एक तरफ 2 स्क्वायर रूट वाली टर्म्स है तो आप 2 टाइम्स स्क्वायर लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब आप पहले तो सिंप्लीफाई करेंगे इसको। आपके पास एक तरफ स्क्वायर रूट वाली टर्म हो दूसरी तरफ स्क्वायर रूट ना हो तो हमें क्या करना होता है। ग्रेड 9 में भी आपने ये पढ़ा था कि अगर एक तरफ स्क्वायर रूट है और दूसरी तरफ नहीं है तो स्क्वायर रूट के बाहर जो नंबर या जो वैल्यूज है उन्हें 1 बाय 1 दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं, ताकि एक तरफ सिर्फ स्क्वायर रूट हो, जब हम स्क्वायर लें तो स्क्वायर रूट को कैंसिल कर दें। अगर उसके साथ कोई टर्म्स एडिशन या सब्ट्रैक्शन में हुई तो वो अगेन फार्मूला बना देंगे और अगेन वो लेंथी स्टेप्स हो जाएंगे। अब सबसे पहले तो हम सिंप्लीफाई करते हैं। लेफ्ट साइड पे जब हमने फार्मूले अप्लाई किया तो हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर था x प्लस 7, उसका स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया, और b का स्क्वायर जो x प्लस 2 था वो भी कैंसिल हो गया। क्या रह गया, x प्लस 7 x प्लस 2। अब x प्लस x क्या बन गया 2x और 7 प्लस 2 क्या बना 9।
2 इंटू ए इंटू बी में ये जो दोनों थे, अब ये दोनों स्क्वायर रूट के अंदर है। आपने रेडिकल की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी ग्रेड 9 में चैप्टर नंबर 2 में। क्या था कि स्क्वायर रूट के अंदर, एक स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो तो आप रूट अलग अलग करते हैं, या अलग अलग रूट में वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो तो हम उन्हें सिंगल रूट में चेंज कर सकते हैं। तो वही स्टेप हमने यहाँ पे किया हुआ है। हमारे पास ये एक रूट है, ये दूसरा रूट है, दोनों के मिड में कोई साइन नहीं है, मीन्स मल्टीप्लाई है। तो मल्टीप्लाई अलग अलग रूट हो तो हम उन्हें सिंगल रूट में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इस स्टेप में क्या किया, हमने 2 जो तो था इस स्क्वायर रूट से बाहर, x प्लस 7 स्क्वायर रूट के अंदर था और x प्लस 2 भी स्क्वायर रूट के अंदर था। तो हमने x प्लस 7 और x प्लस 2 जो अलग अलग स्क्वायर रूट के अंदर थे उन्हें सिंगल स्क्वायर रूट के अंदर कर दिया, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है। राइट साइड हमने अभी उसी तरह से लिखी 6x प्लस 13, क्योंकि उस पर भी कोई सोल्यूशन नहीं हो रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या किया हुआ है, नेक्स्ट स्टेप में जब हमने यहाँ पे ये जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यूज थी x प्लस 7 और x प्लस 2 ये मल्टीप्लाई हो रहे थे तो इन्हें मल्टीप्लाई किया। पहले x को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 2 के साथ, फिर सेकंड टर्म जो 7 है उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 2 के साथ। लेकिन ये जो टर्म्स थी, ये जो स्क्वायर रूट के बाहर एक्स्ट्रा टर्म थी, स्क्वायर रूट के बाहर ये जो 2 है ये अटैच्ड है, इसे अभी हम शिफ्ट नहीं कर सकते। लेकिन ये जो हमारे पास टर्म है ये एक्स्ट्रा टर्म है रूट के बाहर, तो इन्हें हमने दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया। प्लस 2x दूसरी तरफ गया तो क्या बना, माइनस 2x, और प्लस 9 दूसरी तरफ माइनस 9 के साथ। तो हमने जो स्क्वायर रूट के बाहर एक्स्ट्रा टर्म्स थी 2x और 9, इन्हें शिफ्ट कर दिया राइट साइड पे। अब लेफ्ट साइड पे हमारे पास सिर्फ स्क्वायर रूट वाली टर्म्स रहेगी। स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही थी तो हमने मल्टीप्लाई किया, x मल्टीप्लाई बाई x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई बाई 2x प्लस 7x प्लस 14। अब ये वाला 2 हमने इनके साथ ही शिफ्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि ये दोनों तो टर्म्स ऐड हो रही थी लेकिन ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आपको ये रूल पता है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एक्स्ट्रा टर्म्स कंसिडर होती हैं और वो हमेशा पहले शिफ्ट होती हैं, अटैच्ड नंबर्स हमेशा बाद में शिफ्ट होते हैं। तो 2 को अभी हमने पहले शिफ्ट नहीं किया, 2x प्लस 9 जो एक्स्ट्रा टर्म थी उन्हें शिफ्ट किया, साइड हमने चेंज की तो साइन भी हमने चेंज कर लिया। अब राइट साइड पर आप देखें तो 6x माइनस 2x आपको नजर आ रहा है, जो क्या बन गया है 4x, और 13 माइनस 9 था जो क्या बन गया 4 बन गया। अब आप लेफ्ट साइड को देखेंगे तो आपके पास 2x प्लस 7x क्या बनता है 9x, तो स्क्वायर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 आपके पास आ गया। अब स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यूज भी सिंप्लीफाई हो गई हैं, राइट साइड भी सिंप्लीफाई हो गई है। अब इस स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए अगेन हमें स्क्वायर लेना पड़ेगा, और उसके लिए पहले हम क्या करते हैं कि हम ये जो स्क्वायर रूट के बाहर 2 जो स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उसे खत्म करने के लिए उससे दोनों तरफ डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड पे डिवाइड करेंगे तो इस साइड से लेफ्ट साइड से तो 2 खत्म हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 14 स्क्वायर रूट रह जाएगा। लेकिन राइट साइड पे 4x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 का मतलब क्या है कि 4x भी डिवाइड होगा 2 के साथ और 4 भी डिवाइड होगा 2 के साथ, क्योंकि आप अगर 4x को डिवाइड प्लस 4 को डिवाइडेड बाई 2 करें तो पहले आप क्या करेंगे, पहले आप 4x को डिवाइड करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2x, देन 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 के साथ। तो आपके पास यहाँ पे हमने इस स्टेप में क्या किया, 4x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 था तो हमने 4x को भी डिवाइड कर दिया, 4 को भी डिवाइड कर दिया, तो क्या बना हमारे पास 2 2s are 4, 4x डिवाइड बाई 2 में से क्या बचा 2x, और 4 डिवाइड बाई 2, 2 1 is 2, 2 2s are 4। अब हमारे पास इस साइड पे अगर हम देखें तो सिर्फ हमारे पास स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट के बाहर कोई नंबर नहीं है। x स्क्वायर 9x 14 ये जो नंबर है ये सारे स्क्वायर रूट के अंदर है। तो स्क्वायर रूट के अंदर इन वैल्यूज को सॉल्व करने के लिए पहले इनके ऊपर से ये स्क्वायर रूट्स खत्म करना पड़ेगा। देन टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, इस स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अब जब हमने स्क्वायर अप्लाई किया तो अब स्क्वायर रूट के बाहर कोई नंबर ऐड या सबट्रैक्ट नहीं हो रहा था, सारी वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर थी। तो जब हमने स्क्वायर अप्लाई किया तो स्क्वायर ने स्क्वायर रूट को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। लेकिन राइट साइड पे अगर हम देखें तो राइट साइड पे 2x प्लस 2 दो वैल्यूज ऐड हो रही थी, तो जब दो वैल्यूज ऐड हो रही हो तो उन पे जब हम स्क्वायर अप्लाई करते हैं तो वो स्क्वायर का फार्मूला बनाता है। तो राइट साइड पे हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बना, a क्या है 2x और b क्या है 2। अब राइट साइड पे हम a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन करेंगे तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, a क्या है 2x और b क्या है 2, तो क्या बना 2x होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 2, 2x होल स्क्वायर मीन 4x स्क्वायर, 2 square mean 4 and 2 into 2x into 2 means 2 2s are 4 and 4 2s are 8x। अब आपके पास ये सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। आप इस इक्वेशन को देखें, कहीं पे कोई ब्रैकेट नहीं है, कहीं पे कोई स्क्वायर रूट नहीं है। नाउ दिस इज सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 2, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है। अब ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो आपके पास रेडिकल इक्वेशन थी
एक तरफ इक्वेशन की एक तरफ दो रेडिकल के सिंबल थे, तो पहले हमने फर्स्ट टाइम स्क्वायर लिया, हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी में दोबारा रेडिकल फॉर्म आ गई। फिर हमने रेडिकल के बाहर जो वैल्यूज थी उनको सॉल्व करके लेफ्ट राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया। एक तरफ जब सिंपल स्क्वायर रूट रह गया तो अगेन उस स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए टेकिंग अगेन स्क्वायर ऑन बोथ साइड किया। जब टेकिंग अगेन स्क्वायर ऑन बोथ साइड किया तो क्या हुआ, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या मेथड होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल अरेंज द इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म मीन इक्वालिटी की एक तरफ 0 और दूसरी तरफ सारी टर्म अरेंज्ड होंगी डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब हम एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 इन सारी टर्म्स को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं। हम राइट साइड वाली टर्म्स और ये वाली टर्म्स इस तरफ क्यों नहीं लेके आ रहे, क्योंकि यहाँ पे 4x स्क्वायर है। जब हम लाएंगे दूसरी तरफ तो माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा, तो हमारी स्क्वायर वाली टर्म नेगेटिव हो जाएगी। फिर हमें नेगेटिव को खत्म करने के लिए नेगेटिव कॉमन भी लेना पड़ेगा। तो उसके बजाय हम क्या करते हैं, हम लेफ्ट साइड से सारी टर्म्स शिफ्ट कर देते हैं राइट साइड पे। तो लेफ्ट साइड से जब सारी टर्म्स शिफ्ट करेंगे तो 0 रह जाएगा। अब आपके पास 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9 ये टर्म्स तो ऑलरेडी यहाँ मौजूद थी। हमने जो लेफ्ट साइड से टर्म शिफ्ट की वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 सारी पॉजिटिव थी, तो जब उनकी साइड चेंज हुई तो उनका साइन चेंज होकर क्या हो गया, नेगेटिव। अब आप लाइक टर्म्स को कंबाइन करेंगे। कौन कौन सी लाइक टर्म्स हैं, 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 9x एंड प्लस 4 माइनस 14, ये लाइक टर्म्स हैं। आप इन्हें कंबाइन करेंगे तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 माइनस 1 3x स्क्वायर, 8x माइनस 9x, 9 में से 8 माइनस करेंगे 1 आएगा, और 9 बड़ी वैल्यू थी तो उसका साइन हमने लगाया माइनस 1x। 4 माइनस 14, 4 माइनस 14 मीन्स माइनस 10। तो अब आपकी इक्वेशन में लाइक टर्म्स सॉल्व हो गई हैं, सिंप्लीफाई हो गई हैं, इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज है। आपके पास क्या है, 0 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1x माइनस 10। इक्वालिटी की एक तरफ 0 है और दूसरी तरफ आपके पास 3 टर्म्स हैं जो स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज है डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब हम इसको प्रॉपर्ली और के साथ इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मीन्स आपके पास, आपको पता है कि a इक्वल टू बी हो या b इक्वल टू a हो, लेफ्ट साइड को राइट साइड के साथ एक्सचेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जस्ट हमने एक्सचेंज किया, ये सारी चीजें लेफ्ट साइड पे लिख दी और इक्वल टू 0 राइट साइड पे लिख दिया। अब जब हमने एक चीज उठा के दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं तो उसका साइन चेंज करते हैं। अब हमने सिर्फ क्या किया कि a इज इक्वल्स टू बी था तो हमने b इज इक्वल्स टू a लिखा। हमने लेफ्ट साइड को राइट पहले लिख दिया और राइट साइड को बाद में लिख दिया। कि लेफ्ट साइड पहले लिखें या राइट साइड पहले लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस स्टेप में हमने सिर्फ ये काम किया है कि हमने सिर्फ लेफ्ट साइड वाली सारी वैल्यूज राइट पे और राइट वाली वैल्यू को लेफ्ट पे लिख दिया है। अब साइन चेंज नहीं होंगे यहाँ पे। हमने a इक्वल्स टू बी इम्प्लाइज दैट b इज इक्वल्स टू a जो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है वो सिर्फ यहाँ पे यूज की है। अब हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम 3 मेथड यूज कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब जो इजीली एप्लीकेबल हो, फैक्टराइजेशन हो सकती हो तो करेंगे, ना हो तो फिर हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है जो हमारी इक्वेशन को इजीली सॉल्व कर सकता है। हमारे पास वैल्यूज हैं, a इज इक्वल्स टू 3, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है, b इज इक्वल्स टू माइनस 1 विच इज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म c इज इक्वल्स टू माइनस 10। अब सबसे पहले हमें क्या करना होता है, a और c का प्रोडक्ट फाइंड करना होता है। तो a और c क्या है, 3 इंटू माइनस 10 माइनस 30 के फैक्टर्स, 30 के साथ माइनस साइन आया तो 30 के फैक्टर्स जिन्हें माइनस करें तो वो मिड टर्म बना दे। व्हाट इज द मिड टर्म, मिड टर्म इज 1। 30 के फैक्टर्स जिन्हें आप माइनस करेंगे तो 1 बन जाए। अब 10 3 जार 30 भी होता है, लेकिन 10 में से 3 को माइनस करने से 1 नहीं बनता। इसका मतलब है ये फैक्टर हम यूज नहीं कर सकते। 6 5 जार 30, 6 5 जार 30 होता है और 6 में से 5 माइनस करें तो मिड टर्म भी बनती है। तो ये हमारे फैक्टर्स हैं जो हम इस क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। 10 3 जार 30 हम यूज नहीं कर सकते। 10 3 जार 30 तो होता है बट वो हमारी मिड टर्म कंप्लीट नहीं करता। तो उस मिड टर्म कौन से फैक्टर्स कंप्लीट करते हैं, 30 के, 6 5 जार 30 एंड 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब है कि हम फैक्टराइजेशन यूज कर सकते हैं। तो हम इस क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे। अगर फैक्टर्स पॉसिबल ना होते तो फिर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर लेते। अब मिड टर्म ब्रेकिंग से हम सॉल्व कर रहे हैं। मिड टर्म ब्रेकिंग का मतलब क्या है कि a और c का हमने जो प्रोडक्ट फाइंड किया है उसके फैक्टर्स जिनको माइनस करें तो मिड वाला नंबर बन जाए। तो वो क्या थे, 6 माइनस 5। मिड में जो 1 था वो हमने नहीं लिखा, उसको हमने ब्रेक डाउन कर दिया 6 माइनस 5 के साथ। तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स 4 हो गई 3 से।
3x² माइनस 6x माइनस इंटू माइनस, ये वाला माइनस जब इस माइनस के साथ आएगा तो क्या बन जाएगा प्लस 5x माइनस 10। नाउ मेक ग्रुप्स एंड देन टेकिंग कॉमन। हमने ग्रुप बनाया 3x² माइनस 6x का और 5x माइनस 10 का। अब फर्स्ट ग्रुप में कॉमन क्या चीज है? व्हाट इज कॉमन इन फर्स्ट ग्रुप? 3x इज कॉमन। 3 का टेबल भी कॉमन है क्योंकि 3x और 3 और 6 दोनों 3 के टेबल में आते हैं और x भी दोनों टर्म में यूज हो रहा है। तो फर्स्ट टर्म में से 3 भी बाहर चला गया, एक x भी बाहर चला गया, क्या रह गया x, और सेकंड टर्म में 3 2s are 6, x एक ही था जो कॉमन चला गया। इसी तरह सेकंड ग्रुप में जब हम कॉमन लेंगे तो सेकंड ग्रुप में सिर्फ 5 का टेबल कॉमन है। 5 का टेबल हमने कॉमन लिया तो फर्स्ट टर्म में क्या बचा x और सेकंड टर्म में 5 2s are 10। फर्स्ट टर्म के साथ पॉजिटिव था इसलिए हमने पॉजिटिव साइन कॉमन लिया, तो किसी का कोई साइन हमें ब्रैकेट के अंदर चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। सो व्हाट आर द रिक्वायर्ड फैक्टर्स? x minus 2 into 3x plus 5. Product of two factor equal to 0. So we use zero factor property, zero product property. Zero product property क्या है आपके पास? Either first factor is equal to 0 और second factor is equal to 0. अब हमारा फर्स्ट फैक्टर x minus 2 था, वो जब 0 के इक्वल होगा तो -2 को जब हम शिफ्ट करेंगे तो x की फर्स्ट वैल्यू क्या है माइनस x इज इक्वल टू -2 शिफ्ट हुआ तो किस में चेंज हो गया +2। सेकंड फैक्टर 3x plus 5 है, हमें x की वैल्यू चाहिए, x के साथ 2 नंबर है। अब हमने उन्हें 1 by 1 शिफ्ट करना है। x के साथ जो अटैच नंबर होता है, जो मल्टीप्लाई होता है, उसे हमेशा बाद में शिफ्ट किया जाता है। तो पहले हम 5 को शिफ्ट करेंगे, +5 जब दूसरी साइड पे शिफ्ट होगा तो -5। अब 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो डिवाइड होगा दोनों तरफ, तो x की वैल्यू क्या आ गई -5/3। अब x की हमारे पास 2 वैल्यूज आएंगे 2 एंड -5/3, क्योंकि जब हमने स्क्वायर रूट खत्म किया तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, ट्रांसफॉर्म इक्वेशन हमारे पास जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इक्वेशन के ऊपर स्क्वायर रूट था, स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए हमने स्क्वायर लिया, इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म किया ऐसी इक्वेशन में जिसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है, तो हमारी इक्वेशन ट्रांसफॉर्म हुई क्वाड्रेटिक फॉर्म में। क्वाड्रेटिक फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हुई तो हमारे पास क्वाड्रेटिक का मतलब हाईएस्ट पावर 2 है, तो हमारे पास वेरिएबल x के 2 आंसर है। हमारी ओरिजिनल इक्वेशन में वेरिएबल की पावर 1 है, मींस इनमें से वन वैल्यू ऑफ वेरिएबल जो है हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी और दूसरी सेटिस्फाई नहीं करेगी। सेटिस्फाई मींस मैक्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। जो वैल्यू सेटिस्फाई करेगी वो सोल्यूशन सेट है, सोल्यूशन है। जो नहीं सेटिस्फाई करेगी वो एक्सट्रेनियस रूट है। अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इनमें से कौन सा सोल्यूशन है और कौन सा एक्सट्रेनियस रूट है। अब कौन सा रूट और कौन सा एक्सट्रेनियस रूट है उसके लिए हमें करनी पड़ेगी वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन इज द नेसेसरी स्टेप टू सॉल्व रेडिकल इक्वेशन। अब हम वेरिफिकेशन करेंगे और वेरिफिकेशन हमेशा कहाँ पे की जाती है? ओरिजिनल इक्वेशन में की जाती है। ओरिजिनल इक्वेशन जो हमें गिवन होती है उसके अंदर वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन में कोई चीज़ लेफ्ट से राइट पे, राइट से लेफ्ट पे शिफ्ट नहीं होती है, कोई ऑपरेशन खुद से परफॉर्म नहीं होता है, सिर्फ गिवन ऑपरेशंस परफॉर्म करके चेक किया जाता है कि लेफ्ट साइड राइट साइड की इक्वल है या नहीं। तो अब हम पहले x की वैल्यू 2 जो है वो पुट करते हैं। पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। हमारे पास जो गिवन इक्वेशन थी उसे हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया है सोल्यूशन में, तो हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं वैल्यू। अब इक्वेशन x plus 7 एंड x plus 2, x की जगह हमने वैल्यू पुट की 2, तो क्या बना 2 plus 7 2 plus 2 और राइट साइड क्या थी 6x plus 13, तो 6x का मतलब क्या है 6 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 13, 2 plus 7 9, 2 plus 2 4, उनके ऊपर क्या है स्क्वायर रूट है, तो 9 किसका स्क्वायर रूट, 9 का स्क्वायर रूट क्या है 3, 2 4 का स्क्वायर रूट क्या है 2, 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, वो उस परफेक्ट स्क्वायर है उसका स्क्वायर रूट 2 है। इसी तरह राइट साइड पे 12 plus 13, 6 2s are 12 plus 13 25, 25 is a perfect square whose square root is 5, तो राइट लेफ्ट साइड पे जो 3 plus 2 equal to 5 and right side is also equal to 5, so it is true, left hand side is equals to right hand side, so this value satisfy our given equation, makes our given equation true। ट्रू उसने बनाया हमारी गिवन इक्वेशन को, सो इट इज सोल्यूशन और रूट। अब अगर हम अपनी दूसरी वैल्यू को चेक करें तो दूसरी वैल्यू थी -5/3, -5/3 x हमारे पास था x plus 7 प्लस x plus 2। अब जब हम लेफ्ट साइड पे पुट करेंगे वैल्यू x की जगह, तो x की जगह हमने क्या पुट करना है 5/3, क्योंकि x की वैल्यू हम यहाँ क्या पुट करें -5/3, x की जगह -5/3 पुट करेंगे तो क्या बनेगा -5/3 प्लस 7 -5/3 प्लस 2। अब ये फ्रैक्शन है, दूसरी तरफ जो वैल्यू है वो सिंपल फॉर्म में उसके डिनोमिनेटर
डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, मीन्स 1 है, तो फ्रैक्शंस को सॉल्व करने के लिए यहाँ हमने क्या लिया, एलसीएम। इसी तरह राइट साइड पे भी 6x + 13 था, तो x की जगह हमने उसकी वैल्यू -5/3 पुट कर दी। अब यहाँ पे राइट साइड पे क्या हुआ, डिनोमिनेटर में जो 3 था और उधर न्यूमिनेटर में 6 था, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6 हो गया, तो यहाँ पे तो वैल्यू सिंपल हो गई। लेकिन लेफ्ट साइड पे वैल्यू जो है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो हमने इस स्टेप में क्या लिया, एलसीएम लिया। एलसीएम डिनोमिनेटर का लिया, 3 और 1 का एलसीएम क्या आया, 3। अब फर्स्ट टर्म के डिनोमिनेटर में एलसीएम मौजूद है, तो हमने सिंपल -5 लिखा, उसके साथ कुछ मल्टीप्लाई नहीं किया। लेकिन अगर हम सेकंड टर्म को देखें तो उसके डिनोमिनेटर में 1 है, तो उसका डिनोमिनेटर 1 3 * 3 होता है, तो उसके न्यूमिनेटर से वो 3 हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई की। डिनोमिनेटर में जो भी फैक्टर एलसीएम का मिसिंग हो उसे उसके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया, -5 + 7 × 3 = 21 / 3। इसी तरह नेक्स्ट में क्या है, -5 + 6 / 3, -5 + 21 16, -5 + 6 1 / 3। अब आपको प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल पता है कि आपके पास अगर एक रेडिकल के अंदर दो वैल्यूज मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही हैं तो उनके स्क्वायर रूट को हम अलग अलग कर सकते हैं। तो √6 / √3, √1 / √3। 16 is a perfect square which becomes 4 and √1 is 1. 4 divided by √3 plus 1 divided by √3. 4 plus 1, 5 divided by √3, and right side is only √3. So left hand side is not equal to right hand side. This value does not satisfy our given equation. So it is an extraneous root. -5/3 is an extraneous root. 2 satisfies our given equation. The value of x2 satisfies our given equation. So it becomes solution. And if we write solution inside braces, it becomes solution set. So what is the solution set? 2 is the solution set. The value of variable x, which is 2, which is solution set, and the value which do not satisfy with -5/3 is in an extraneous root. तो अब ये आपके पास टाइप 2 है, जिससे आपने इस इक्वेशन को, इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है कि अगर आपके पास इक्वालिटी की एक तरफ दो रेडिकल साइन आ जाए, अब दो रेडिकल साइन वाली टर्म्स हैं, लिमिट में प्लस है या माइनस है। अब a + b हो या a - b हो, जब हम स्क्वायर अप्लाई करते हैं तो प्लस या माइनस से डायरेक्ट पावर अप्लाई नहीं होती है। a + b या a - b होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन होगा। फार्मूला में a² + b² वाली टर्म से तो स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा। लेकिन 2 × a × b का मतलब है कि फर्स्ट टर्म जो स्क्वायर रूट वाली और सेकंड जब वो 2 से मल्टीप्लाई होगी तो अगेन स्क्वायर रूट आ जाएगा। उस स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए दोबारा स्क्वायर लेंगे। अब जब दोबारा स्क्वायर लेंगे तो उससे पहले जो स्क्वायर रूट के बाहर वैल्यूज हैं, अब राइट साइड पे कोई स्क्वायर रूट नहीं है तो स्क्वायर रूट के बाहर वाली वैल्यूज को दूसरी साइड पे शिफ्ट किया, हमने सारी टर्म्स को सॉल्व किया। फिर हमारे पास एक तरफ इक्वालिटी की एक तरफ जब सिर्फ एक स्क्वायर रूट वाली टर्म रह गई, एक ही स्क्वायर रूट रह गया, सारी स्क्वायर रूट के बाहर वाली शिफ्ट कर दी, सिर्फ स्क्वायर रूट के अंदर वाली रह गई उस साइड पे। तो फिर हमने उस स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए जब स्क्वायर लिया तो राइट साइड को सिंप्लीफाई करके स्क्वायर ने स्क्वायर रूट को कैंसिल कर दिया, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई और हमने उसको सॉल्व करके वैल्यू ऑफ वेरिएबल फाइंड की। इसी से रेलिवेंट आपके पास एग्जाम्पल भी है। एग्जाम्पल नंबर 14, x + 2 स्क्वायर रूट, x + 7 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू x + 23 स्क्वायर रूट। अब आपके पास दो स्क्वायर रूट वाली टर्म्स है और मिड में आपके पास प्लस है, तो आप क्या करेंगे, स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स जब करेंगे तो a + b, लेफ्ट साइड पे a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। आपके पास जब भी दो टर्म्स ऐड हो रही हो तो आप उसे a² + b² नहीं लिख सकते, सिंपल वो क्या होगा a + b होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a² + b², जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है a² + b² + 2 × a × b। तो अब जब a का स्क्वायर आप लेंगे तो x + 2 स्क्वायर रूट है उसका जब आप स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा। b² का मतलब है x + 7 स्क्वायर रूट का स्क्वायर, b जो है वो x + 7 स्क्वायर रूट है तो उसका स्क्वायर भी स्क्वायर रूट को खत्म कर देगा। लेकिन 2 × a × b जो है, 2 × a का मतलब है x + 7 और b का मतलब है x + 2, तो आपके पास जब वो मल्टीप्लाई होंगे तो अगेन यहाँ पे स्क्वायर रूट आ गया। अब स्क्वायर रूट के बाहर जो टर्म्स थी उन्हें क्या किया, शिफ्ट कर दिया, एक तरफ सिर्फ स्क्वायर रूट आपके पास रह गया, स्क्वायर रूट के बाहर कुछ नहीं है। अब यहाँ पे जैसे 2 को डिवाइड नहीं किया तो जब स्क्वायर लिया तो 2 का स्क्वायर 4 बन गया, तो आप 2 को दूसरी तरफ शिफ्ट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। अब 2 का स्क्वायर 4 बन गया है, क्योंकि एडिशन होती तो फिर हम डायरेक्ट पावर अप्लाई ना कर सकते। अब ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो अगर हम इसे शिफ्ट किए बगैर भी टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड लेंगे तो वो जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट के साथ भी आ जाएगा और 2 के साथ भी आ जाएगा। जब वो स्क्वायर रूट के साथ आएगा तो वो क्या कर देगा, स्क्वायर रूट को कैंसिल और 2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 4। तो आपके पास राइट साइड पे आप 14 - x जो है
दो टर्म सब्ट्रैक्ट हो रही है, आपने स्क्वायर अप्लाई किया है तो दोनों पे डायरेक्ट तो स्क्वायर अप्लाई नहीं होगा, तो लेफ्ट राइट साइड पे फार्मूला अप्लाई होगा। फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करेंगे और स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फिर आपने सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन और बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। सॉल्व करके आपके पास वेरिएबल की दो वैल्यूज आएंगी। अब वेरिफिकेशन के बाद आपको पता चलेगा कि कौन सा सोल्यूशन है और कौन सी एक्सट्रेनियस रूट है। तो यहाँ पे जब आप सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल को रफ नोटबुक पे प्रॉपर स्टेप वाइज आप वेरिफिकेशन करेंगे, x इज इक्वल टू 2 डालेंगे आप अपनी इस इक्वेशन में तो आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी और 10/70/3 जो है वो सेटिस्फाई नहीं करेगी। अब अगर आप इक्वेशन में फर्स्ट वैल्यू पुट करते हैं और आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देती है तो सेकंड की अगर आप वेरिफिकेशन नहीं भी करते तो आपको पता है कि आपने फर्स्ट की है तो उसने वेरीफाई कर दिया, इट मीन सेकंड उसका एक्सट्रेनियस रूट है। दोनों की करें वो ज़्यादा बेस्ट है, आपको पता चले कि कैसे वो जो है वो उसका एक्सट्रेनियस रूट है। लेकिन एक की अगर आपने वेरिफिकेशन की, आपने प्रॉपर स्टेप वाइज उसको सॉल्व किया और उसको पुट करके चेक किया कि वो आपकी क्वेरी को सेटिस्फाई करती है तो दूसरे की फिर वेरिफिकेशन कंपल्सरी नहीं है आपके पास। अब यहाँ पे आपके पास 70/3 जो है वो एक्सट्रेनियस रूट है और 2 जो है वो उसका सोल्यूशन सेट है। नीचे वार्निंग में आपके पास एक चीज लिखी हुई है, you can perform addition and subtraction with identical decimal form radical forms। आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिर्फ आइडेंटिकल रेडिकल्स की कर सकते हैं। आइडेंटिकल रेडिकल का मतलब क्या होता है कि एक रेडिकल के अंदर अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 9 है और दूसरे रेडिकल के अंदर आपके पास 3 है तो आप इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। एक आइडेंटिकल की रेडिकल के अंदर 5 है और दूसरे रेडिकल के अंदर 7 है तो आप इसको 5 + 7 नहीं लिख सकते, आप उन दोनों को ऐड नहीं कर सकते। अगर यहाँ मल्टीप्लाई होता तो आप कर सकते थे उनको मल्टीप्लाई, लेकिन अगर मिड में प्लस है या माइनस है तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन आइडेंटिकल रेडिकल्स की पॉसिबल होती है। आपको पता है ओनली लाइक टर्म्स कैन बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड, तो सेम यही प्रोसीजर आपने ग्रेड 9 में चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ा था कि ओनली लाइक रेडिकल्स कैन बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इज पॉसिबल ओनली फॉर लाइक रेडिकल्स। आप लाइक रेडिकल्स हैं फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पास गिवन है √3 और दूसरा गिवन है 2 × √3, दरमियान में प्लस है, फिर तो आप इनको एक जगह कर सकते हैं। ये एक √3 है और ये 2 √3 है तो 1 + 2 टोटल कितने √3 हो जाएंगे, 3 √3 हो जाएंगे। लेकिन एक √, के अंदर अगर 3 है और दूसरे √, के अंदर 5 है तो फिर आप इनको कंबाइन नहीं कर सकते, आप ये नहीं लिख सकते 3 + 5 तो यही चीज़ यहाँ पे वार्निंग में आपको मेंशन करती है कि आप रेडिकल इक्वेशंस को सॉल्व करने जा रहे हैं तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि एडिंग अनलाइक रेडिकल इज द मोस्ट कॉमन मिस्टेक। ये मिस्टेक होती है कॉमन मिस्टेक जो आप करते हैं कि आपके पास 9 + 16 है तो आप उसको 9 + 16 नहीं लिख सकते। 9 + 16 एक अलग चीज है और √9 + √16 अलग चीज है, दोनों आपस में इक्वल नहीं है। जैसे आप कहते हैं कि 9 × 16 हो या आपके पास 9 और 16 हो, दोनों सेम है क्योंकि आप प्रोडक्ट में अलग से आपके पास अलग अलग रूट है, आप उन्हें कंबाइन कर सकते हैं या कंबाइन से आप उन्हें अलग अलग भी कर सकते हैं। लेकिन एडिशन में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। 9 + 16 को आप नहीं लिख सकते 9 + 16 तो यही चीज़ यहाँ पे आपको बताई कि ये मिस्टेक नहीं करनी। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में अनलाइक रेडिकल्स को कंबाइन नहीं करना, उनको एक रूट के अंदर नहीं करना। जैसे यहाँ पे है √9 + √16, 9 का √3 है, 16 का √4 है, 3 + 4 7 और अगर 9 + 16 कंबाइन हो तो 25 जो 5 है, इसका मतलब है दोनों का आंसर सेम नहीं आता है। आपके पास आपने 9 + 16 को सॉल्व किया तो आंसर आया 7, 9 + 16 होल स्क्वायर को सॉल्व किया तो आंसर आया 5। इट मीन्स एडिशन में हम जो अलग अलग रूट है उनको एक रूट के अंदर रख के ऐड नहीं कर सकते, उनका आंसर सेम नहीं होता है, जो दोनों चेंज चीज़ें हैं। लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हम ये काम कर सकते हैं। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन लाइक टर्म्स की पॉसिबल होती है, तो रेडिकल्स में भी सिर्फ लाइक रेडिकल्स जो होते हैं उनकी एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल होती है। लाइक मीन्स आइडेंटिकल रेडिकल भी कहा जाते हैं। अनलाइक रेडिकल्स को ना तो हम ऐड कर सकते हैं और ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अब आपने एग्जाम्पल जो किए एग्जाम्पल 14 की प्रैक्टिस करनी है रफ नोटबुक पे प्रॉपरली, और एक्सरसाइज 1.3 के जो आपको क्वेश्चंस करवाए टाइप 2 के पार्ट 5 और 6 उनको नीट नोटबुक पे प्रॉपरली अटेम्प्ट करना है सबने। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।
In previous lecture, you have studied the solutions of radical equations type 2. Today we continue type 2 and solve the remaining parts of radical equations type 2. रेडिकल इक्वेशंस टाइप 2 क्या थी आपके पास कि आपके पास इक्वेशन में रेडिकल्स गिवन है, रेडिकल इक्वेशंस गिवन है. रेडिकल इक्वेशन मींस वेरिएबल अपीयर्स इनसाइड द रेडिकल साइन. अब फर्स्ट टाइप में क्या था, रेडिकल की इक्वेशन की एक तरफ एक ही रेडिकल सिंबल था, दूसरा कोई रेडिकल सिंबल नहीं था. लेकिन टाइप 2 में क्या है, दो रेडिकल सिंबल हैं. जैसे यहाँ आपको नजर आ रहा है मिड में क्या है, माइनस है और आपके पास दो रेडिकल सिंबल आपको नजर आ रहे हैं. मींस एक टर्म भी रेडिकल वाली है और दूसरी भी रेडिकल वाली है. एक रेडिकल और फिर माइनस के बाद न्यू टर्म स्टार्ट हो जाती है तो आपके पास सेकंड टर्म जो है वो भी रेडिकल है. तो अब आपके पास इक्वालिटी की एक तरफ दो रेडिकल्स मौजूद हैं, तो हमें रेडिकल साइन को ख़त्म करना है. उससे हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे और रेडिकल साइन को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स. अब दो चीज़ें जब ऐड हो रही हों, सब्ट्रैक्ट हो रही हों, जब हम स्क्वायर या कोई भी पावर अप्लाई करते हैं तो उन पे कभी भी डायरेक्ट अप्लाई नहीं होती. बार बार आपने इस चीज़ को ग्रेड 9 में भी पढ़ा, यहाँ भी पढ़ रहे हैं. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आप जब स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, 6x प्लस 40 स्क्वायर रूट माइनस एक्स प्लस 21 स्क्वायर रूट होल स्क्वायर. राइट साइड पे x प्लस 5 स्क्वायर रूट होल स्क्वायर है. अब यहाँ पे एक स्क्वायर रूट है और एक स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा. लेकिन यहाँ पे दो स्क्वायर रूट है और एक स्क्वायर है. दो स्क्वायर रूट एक सिंगल स्क्वायर, तो एक स्क्वायर जो है वो दो स्क्वायर रूट को कैंसिल नहीं कर सकता. दो स्क्वायर रूट एक सिंगल स्क्वायर के साथ कैंसिल नहीं हो सकते. अब वो कैंसिल नहीं हो सकते तो उनके मिड में माइनस है. क्या करेंगे, हम फॉर्मूला यूज करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. a क्या है हमारे पास 6x प्लस 40 स्क्वायर रूट और b क्या है हमारे पास x प्लस 21 स्क्वायर रूट. तो हम जब फॉर्मूले अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी. a क्या है हमारे पास 6x प्लस 40 स्क्वायर रूट. अब ये स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा. बी स्क्वायर का मतलब है x प्लस 21 स्क्वायर रूट, तो वो भी स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा. लेकिन जब हम लिखेंगे 2 इंटू ए इंटू बी माइनस 2 इंटू ए 6x प्लस 40 स्क्वायर रूट एंड बी x प्लस 21 स्क्वायर रूट. अब जब हम ये लिखेंगे तो हमारे पास कोई स्क्वायर नहीं है 2 इंटू ए इंटू बी वाली टर्म पे, इसके साथ स्क्वायर नहीं है तो ये जो स्क्वायर रूट है ये कैंसिल स्क्वायर नहीं होंगे, ये इसी तरह से रहेंगे. अब यहाँ पे आपके पास ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया, ये स्क्वायर भी स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया. तो हमारे पास सिर्फ क्या बचा 6x प्लस 40 और सेकंड में क्या बचा x प्लस 21. लेकिन अगर हम इन दोनों को देखें तो इन दोनों के पास स्क्वायर रूट है, तो हम दोनों स्क्वायर रूट के दरमियान में कोई साइन नहीं है, मींस मल्टीप्लिकेशन है. तो हम यहाँ पे ये रेडिकल की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं कि अलग अलग स्क्वायर रूट के अंदर ये वैल्यूज हैं, हम उन्हें सिंगल स्क्वायर रूट के अंदर ले आते हैं. 6x प्लस 40 मल्टीप्लाई हो रहा था x प्लस 21 स्क्वायर रूट के साथ, तो हमने एक स्क्वायर रूट डाला और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया. 6x प्लस 40 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 21. मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या है, फर्स्ट एक्सप्रेशन में जो 6x प्लस 40 है, पहले फर्स्ट टर्म 6x मल्टीप्लाई होगी सेकंड पूरी के साथ, देन 40 मल्टीप्लाई होगा सेकंड एक्सप्रेशन x प्लस 21 के साथ. राइट साइड सिंप्लीफाई हो गई, उसमें आपके पास स्क्वायर ने स्क्वायर रूट को कैंसिल कर दिया, तो ये इसी तरह से साथ लिखते जा रहे हैं, इसमें अभी कोई भी चेंजेस नहीं आ रही है. लेफ्ट साइड पे हमारे पास अब जो यहाँ से स्क्वायर कैंसिल हुआ और यहाँ से भी स्क्वायर कैंसिल हुआ, तो हमारे पास यहाँ से क्या आया 6x प्लस 40 और यहाँ से क्या आया x प्लस 21. इनको हम सॉल्व कर देते हैं. इनमें हमारे पास कुछ लाइक टर्म्स आ रही हैं, जैसे 6x प्लस x दोनों मिलके क्या बन जाएंगे 7x एंड 40 प्लस 21 क्या बन जाएगा 61. तो हमने उनको कंबाइन कर दिया. अब हमारे पास लेफ्ट साइड पे क्या है 7x प्लस 61, ये स्क्वायर रूट से बाहर है, अलग टर्म है. 2 भी स्क्वायर रूट से बाहर है लेकिन उसके साथ अटैच है, उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, अलग से नहीं है. तो हम जो अलग टर्म्स हैं स्क्वायर रूट के बाहर वाली टर्म्स, अब इस स्क्वायर रूट को हमें अगेन खत्म करना पड़ेगा तो ही हम अपनी इक्वेशन में से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. अब इसको खत्म करने के लिए हमें अगेन स्क्वायर लेना पड़ेगा. अब यहीं पे हम स्क्वायर ले लें तो ये तो बहुत सारी टर्म है, ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं. जब बहुत सारी टर्म्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही है वो तो पावर अप्लाई नहीं करती डायरेक्ट, वो तो फिर फार्मूला बनाएगी, फिर स्क्वायर रूट आएगा. तो उससे पहले हम क्या करते हैं कि ये जो स्क्वायर रूट के बाहर टर्म्स हैं इनको हम शिफ्ट कर देते हैं दूसरी साइड पे. तो जब एक साइड से दूसरी साइड पे वैल्यूज शिफ्ट होती है, वैल्यूज को की प्लेस चेंज करते हैं तो साइन भी चेंज होता है. प्लस 7x दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या बनेगा माइनस 7x और प्लस 61 दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या बन जाएगा माइनस 61. अब राइट साइड पे आपके पास कुछ लाइक टर्म्स आ गई हैं, x पहले से था और माइनस 7x भी आ गया, तो x माइनस 7x
-61। इसी तरह 5 यहाँ पे पहले से मौजूद था और -61 भी आ गया, तो प्लस माइनस माइनस 61 - 5 56। अब आपके पास यहाँ पे -6x -56 है। अब 2 के टेबल में 6 भी आता है और 56 भी आता है, दोनों के साथ माइनस है तो -2 हम कॉमन ले लेते हैं। -2 हमने कॉमन लिया तो अब दोनों के साइन चेंज हो गए, नेगेटिव से किस में, पॉजिटिव में। 2 3 जार 6, 3x रह गया इनटू 28 जार 56, 2 28 जार 56। अब हमने हमारे पास स्क्वायर रूट वाली टर्म है, यहाँ पे स्क्वायर रूट के बाहर क्या नजर आ रहा है आपको, -2। हम स्क्वायर रूट्स को खत्म करने के लिए स्क्वायर लेंगे, तो उससे पहले ये जो -2 है इसे हम दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं। अब इक्वालिटी की लेफ्ट साइड पे भी -2 है, राइट साइड पे भी, तो जब हम डिवाइड करेंगे तो दोनों तरफ से -2 कैंसिल हो जाएंगे। लेफ्ट साइड पे क्या बचा, 6x² प्लस 166x प्लस 840। जब हमने अंदर वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई किया तो 6x² प्लस 166x प्लस 840 आया। और राइट साइड पे 2 और -2 कैंसिल हो गए, सिर्फ क्या रह गया, 3x प्लस 28। अब इस स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए हमें दोबारा स्क्वायर लेना पड़ेगा, क्योंकि अब ये सारी वैल्यूज स्क्वायर रूट के अंदर है। ये वैल्यूज अब हम दूसरी साइड पे शिफ्ट नहीं कर सकते। स्क्वायर रूट ये ऊपर जो है ये हटेगा तो वैल्यूज शिफ्ट हो सकती है, अदरवाइज वैल्यूज शिफ्ट नहीं हो सकती, हम वैल्यू वेरिएबल नहीं फाइंड कर सकते। तो हमें ये स्क्वायर रूट खत्म करना पड़ेगा। हाउ वी rid of square root by taking square on both side। तो अब अगेन हम इस स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए स्क्वायर लेंगे, taking square on both side। taking square on both sides किया तो अब एक ही स्क्वायर रूट है और एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट को क्या कर देगा, कैंसिल। लेकिन राइट साइड पे अब दो वैल्यूज हैं और उनके ऊपर होल स्क्वायर है, दरमियान में प्लस है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज होगा। a क्या है हमारे पास, 3x, और b क्या है, 28। a प्लस बी होल स्क्वायर जब हम यूज करेंगे तो हमारे पास क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a स्क्वायर का मतलब क्या है, 3x होल स्क्वायर, b स्क्वायर का मतलब क्या है, 28 होल स्क्वायर, और 2 इंटू a इंटू बी का मतलब क्या है, 2 इंटू 3x इंटू 28। अब लेफ्ट साइड पे तो हमारे पास स्क्वायर और स्क्वायर रूट खत्म हुए, तो ये अंदर वाली वैल्यूज रह गई हमारे पास। लेकिन राइट साइड पे 3x स्क्वायर 9x स्क्वायर बन गया, 28 का स्क्वायर 28 मल्टीप्लाई बाय 8, 28 स्क्वायर का मतलब क्या है कि 28 को 28 के साथ 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें, और 2 मल्टीप्लाई बाय 3x मल्टीप्लाई बाय 28, 2 3 जार 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 28 क्या होता है, 168। अब हमारे पास जो टर्म्स हैं राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे हम देखें तो हमारे पास कैसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक क्यों है, क्योंकि ये भी स्क्वायर वाली टर्म है, ये भी स्क्वायर वाली टर्म है, स्क्वायर से बड़ी कोई पावर यहाँ नहीं है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 2 है, सो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिड्यूस होगी, क्वाड्रेटिक में बन गई है, ये स्क्वायर रूट खत्म हो गया है, कोई ब्रैकेट नहीं बची, तो आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। और सॉल्व करने के लिए क्या चीज कंपल्सरी है, अरेंज द इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है कि आप इक्वेशन में एक तरफ इक्वालिटी की एक तरफ 0 बनाएं और बाकी सारी टर्म्स को एक तरफ अरेंज करें डिसेंडिंग ऑर्डर में और सॉल्व करें। अब यहाँ पे हम ये वाली जो लेफ्ट साइड वाली सारी टर्म है इनको दूसरी साइड पे शिफ्ट करें। अगेन क्यों इन टर्म्स को शिफ्ट करें, क्योंकि 6x स्क्वायर और दूसरी तरफ 9x स्क्वायर है, 9x स्क्वायर को इधर लाएंगे तो x स्क्वायर वाली टर्म नेगेटिव होगी, 6x स्क्वायर को इधर लेके जाएंगे तो x स्क्वायर वाली टर्म नेगेटिव नहीं होगी। इक्वल की राइट साइड पे 0 बने या लेफ्ट साइड पे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इक्वालिटी की एक तरफ 0 हो और एक तरफ सारी टर्म अरेंज हो तो वो आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब हमने लेफ्ट वाली सारी टर्म्स जब शिफ्ट की तो ये तीनों टर्म्स तो ऑलरेडी यहाँ मौजूद थी, ये तीनों टर्म्स हम शिफ्ट करके लाए हैं। 6x स्क्वायर प्लस 166x प्लस 140 प्लस 840 सारे पॉजिटिव थे, जब इक्वालिटी की दूसरी साइड पे शिफ्ट हुए तो सबका साइन चेंज हो गया नेगेटिव में। अब जो लाइक टर्म्स है उन्हें हमने कंबाइन कर लिया। लाइक टर्म्स कौन सी है, 9x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर, दोनों के साथ x स्क्वायर है, 168x माइनस 166x, दोनों के साथ वेरिएबल x मौजूद है और ये दोनों आपके पास कांस्टेंट है। अब हमने लाइक टर्म्स को कंबाइन कर लिया तो हमारे पास 9x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर क्या बना, 3x स्क्वायर, 168 माइनस 166x 2x एंड 784 माइनस 840 माइनस 56। अब आपके पास माइनस 56 आया, यहाँ पे माइनस 56 क्यों आया, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन है। अब आपकी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज हो गई है, इक्वालिटी की एक तरफ 0 है और दूसरी तरफ सारी टर्म्स अरेंज हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, एक्स स्क्वायर वाली टर्म, फिर एक्स वाली टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म। तो अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं फैक्टराइजेशन से या क्वाड्रेटिक फार्मूला से। अब फैक्टराइजेशन में क्या करना है, आपने 3 और 56 को मल्टीप्लाई करना है ए और सी को, उसको आपके पास उसका जो प्रोडक्ट आएगा उसके फैक्टर्स फाइंड करने। जैसे यहाँ पे a क्या है, 3 है,
B 2 है और C 56 है, तो A और C को मल्टीप्लाई करें, उसका जो आंसर आएगा उसके फैक्टर्स 56 के साथ माइनस है तो उसके वो फैक्टर्स जिनको माइनस करें तो 2 बने। अब फैक्टराइजेशन अगर इजी है, आपको इजीली फैक्टर्स बनाने समझ में आ रहे हैं तो आप फैक्टर्स बना सकते हैं। अदरवाइज हमारे पास एक और मेथड भी है जिसको हम जल्दी से और इजीली सॉल्व करके वेरिएबल फाइंड कर सकते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला वेरिएबल x यूज हो रहा है तो हमने क्या लिखा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a। अब वैल्यूज पुट की, b की वैल्यू क्या थी 2, b स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर 4ac, 4ac हमने किया तो हमारे पास माइनस इंटू माइनस क्या बना प्लस, 4 3 12, 12 मल्टीप्लाई बाय 56 क्या होता है 672। अब 672 में 4 ऐड किया तो 676 बना और 676 परफेक्ट स्क्वायर है, किसका स्क्वायर लें तो 676 बनता है 26 का, 26 का स्क्वायर लेने से 676 बनता है, तो 26 को हमने लिखा 26 स्क्वायर और स्क्वायर ने स्क्वायर रूट को क्या कर दिया कैंसिल। अब अगर आपको डायरेक्ट फैक्टर्स नहीं समझ में आ रहा है आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, कैलकुलेटर भी नहीं है तो आप क्या करेंगे 676 के फैक्टर्स बनाएंगे और उसके थ्रू आप उसके फाइंड करेंगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। सारे नंबर 2 2 के पेयर में चेंज हो जाएंगे तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, कोई एक भी नंबर सिंगल फॉर्म में रह गया तो फिर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब आपके पास क्या बचा यहाँ पे, x is equals to -2 plus minus 676 स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 6, 676 स्क्वायर रूट क्या बन गया 26 बन गया। तो हमारे पास क्या बन गया x is equals to -2 plus minus 26 डिवाइडेड बाई 6। अब यहाँ पे प्लस माइनस का मतलब क्या है, इधर इट इज इक्वल्स टू x -2 plus 26 डिवाइड बाई 6 और -2 minus 26 divided by 6, -2 plus 26 divided by 6, equation A implies that minus plus minus 26 minus 2 24, बड़े नंबर के साथ पॉजिटिव है इसलिए आंसर भी पॉजिटिव है। 24 divided by 6, 6 1 is 6, 6 4s are 24, so what is the first value of variable x 4। now if we solve the second equation is -2 minus 26, minus into minus plus 26 plus 2 28। अब आंसर के साथ बड़े नंबर का साइन डालेंगे जो नेगेटिव है, डिवाइडेड बाय 6। अब 6 के टेबल में 28 नहीं आता, कंप्लीट डिवीजन तो पॉसिबल नहीं है तो हम 2 के टेबल से कैंसिल कर लेंगे, 2 14s are 28, 2 3s are 6। अब जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास वेरिएबल x के दो आंसर्स आए हैं। कौन कौन से आंसर है वेरिएबल x के हमारे पास, एक आंसर 4 और दूसरा -14/3। अब इन दोनों में से हमारे पास ये आंसर जो है ये ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन के हैं। ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन मींस वो इक्वेशन जिसको हमने चेंज किया, उसको स्क्वायर रूट को रिमूव किया, खुद स्क्वायर लेके खुद स्क्वायर लिया हमने, उस वजह से वो क्वाड्रेटिक में चेंज हुई और उसके दो आंसर्स आए। हमारी ओरिजिनल इक्वेशन में वेरिएबल की पावर 1 थी तो इन दोनों में से एक वैल्यू हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी जो सोल्यूशन या रूट होगा और दूसरी जो सेटिस्फाई नहीं करेगी वो एक्सट्रेनियस रूट है। तो अब हम x की जगह 4 पुट करते हैं अपनी इक्वेशन में, x की जगह 4 पुट करेंगे तो इक्वेशन क्या थी 6x plus 40 minus x plus 21। तो जब 4 पुट करेंगे 6 4s are 24 plus 40, x plus 21 means 4 plus 21 which is 5 and then 4x plus 5 था राइट साइड पे, तो x क्या हम पुट कर रहे हैं 4 plus 5 क्या बनेगा हमारे पास 4 plus 5 9, 9 is a perfect square which becomes 3। अब इसी तरह से लेफ्ट साइड पे देखें तो 24 plus 40 क्या बनता है 64 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 8 बन जाएगा और 25 4 plus 21 क्या होता है 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 5 बनेगा और 8 minus 5 क्या होता है 3 है। 8 minus 5 is equals to 3। राइट साइड पे 9 स्क्वायर रूट 9 है जिसका हम स्क्वायर रूट लेंगे तो वो भी क्या है 3। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। This value of variable makes a equation true statement. It makes left hand side is equals to right hand side. So this is the solution set and this value is called extraneous root. -14/3 is an extraneous root. This value satisfy our given equation, so it becomes solution or root. And next one is extraneous root. तो ये आपके पास रेडिकल इक्वेशन की सोल्यूशन है टाइप 2 के लिए, जिसमें आपके पास इक्वालिटी की एक तरफ कितनी वैल्यूज होंगी, इक्वालिटी की एक तरफ आपके पास दो रेडिकल साइन होंगे। अब मिड में प्लस या माइनस है तो आप उन्हें कंबाइन सिंगल में नहीं कर सकते, जब आप स्क्वायर लेंगे तो होल स्क्वायर होगा,
आपको फार्मूला ओपन करना पड़ेगा। जब आप फार्मूला ओपन करेंगे तो फार्मूला ओपन करने के बाद आपके पास a प्लस बी होल स्क्वायर, मिड में प्लस हुआ तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला आएगा और माइनस हुआ तो a माइनस बी होल स्क्वायर, जिनमें आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जब लेंगे तो स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, लेकिन 2 इंटू ए इंटू बी जब आप लिखते हैं तो फिर अगेन स्क्वायर रूट आ जाता है। फिर उस स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए अगेन जब स्क्वायर लेते हैं तो फिर कंप्लीटली स्क्वायर रूट खत्म होता है। फिर हम वेरिएबल फाइंड करते हैं। खुद से स्क्वायर लेने के बाद इक्वेशन ट्रांसफॉर्म हो जाती है क्वाड्रेटिक में, तो उसके दो आंसर आते हैं। अब जो सेटिस्फाई करता है वो सोल्यूशन और रूट, और जो नहीं करता वो एक्सट्रेनियस रूट। तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू ने सेटिस्फाई कर दिया हमारी इक्वेशन को, x की जो वैल्यू 4 थी वो हमने पुट की तो उसने हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई किया, लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल बनाया तो वो सोल्यूशन सेट बन गया। और जो सेटिस्फाई नहीं करता, जो नेक्स्ट वैल्यू है वो एक्सट्रेनियस रूट है। इसी तरह से इसी से रेलिवेंट आपके पास इस एक्सरसाइज में एक और क्वेश्चन भी है, नेक्स्ट पार्ट 8th पार्ट है, उसको भी आपने इसी पैटर्न पे सॉल्व करना है। अब आपके पास 2x प्लस 3 स्क्वायर रूट, 2x प्लस 4 स्क्वायर रूट एंड 6x प्लस 13 स्क्वायर रूट है, मिड में पॉजिटिव साइन है। अब आपने ये स्क्वायर रूट खत्म करने, इक्वालिटी की एक तरफ दो स्क्वायर रूट है, पहले आप एक दफा स्क्वायर लेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो आपके पास यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। क्योंकि मिड में प्लस है, डायरेक्ट पावर अप्लाई नहीं करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी होगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो सिंप्लीफाई हो जाएगा, लेकिन 2 इंटू ए इंटू बी वाली जो टर्म है वो अगेन स्क्वायर रूट की फॉर्म में होगी। अब दो स्क्वायर रूट जब मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो आप उन्हें कंबाइन कर सकते हैं। हम उन्हें कंबाइन करेंगे, स्क्वायर रूट के बाहर जो नंबर है हम उन्हें इक्वालिटी की राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे विद ऑपोजिट साइड। अब जब हम शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास एक तरफ सिर्फ स्क्वायर रूट रह गया और बाकी सारी टर्म्स राइट साइड पे शिफ्ट होगी, जिन्हें हमने सिंप्लीफाई कर दिया। 6x माइनस 4x 2x एंड 13 माइनस 1 क्या बनता है, 12 बनता है। अब दोनों में 2 कॉमन था तो हमने 2 कॉमन ले लिया। लेफ्ट साइड पे भी हमारे पास स्क्वायर रूट के बाहर 2 था, उसे खत्म करने के लिए हमने 2 से डिवाइड किया। अब यहाँ भी ऑलरेडी 2 मौजूद था तो दोनों तरफ से 2 कैंसिल हो गया। क्या बच गया हमारे पास, 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 12 स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू x प्लस 6। अगेन ये वाला स्क्वायर रूट आपको खत्म करना है, और इस स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए अब इक्वालिटी की एक तरफ सिर्फ एक ही स्क्वायर रूट है, तो अब आप जब स्क्वायर लेंगे तो एक स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, जैसे आपको ये स्टेप में नजर आ रहा है। तो ये स्क्वायर जब स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा तो अंदर वाली वैल्यूज रह जाएंगी सिर्फ जो यहाँ पे लिखी हुई है। और राइट साइड पे x प्लस 6 है, x प्लस 6 पे जब हम स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो दो टर्म्स ऐड हो रही हैं, तो हमें अगेन फार्मूला यूज करना पड़ेगा। अब जब हम फार्मूला यूज करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, तो हमारे पास क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 6, तो हमारे पास x स्क्वायर की फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपके पास दोनों तरफ वैल्यूज मौजूद हैं, टर्म्स मौजूद हैं, तो हम उन्हें इक्वालिटी की एक तरफ शिफ्ट कर देंगे। ये टर्म्स ऑलरेडी हैं और ये बाकी सारी शिफ्ट करके दूसरी साइड से लाएं जिनका साइन चेंज हो गया, और फिर उनको सिंप्लीफाई कर देंगे। सिंप्लीफाई कैसे की है, 4x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ, x को x के साथ और कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ। अब इक्वालिटी की एक तरफ 0 है और एक तरफ सारी टर्म्स अरेंज्ड हैं, x स्क्वायर वाली टर्म है, देन x वाली है, देन कांस्टेंट है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सॉल्व करेंगे बाय फैक्टराइजेशन और बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला कंप्लीटिंग स्क्वायर भी यूज कर सकते हैं, बट वो लेंथी स्टेप्स होते हैं तो उसको यूज करने के बजाय फैक्टराइजेशन इजीली पॉसिबल हो तो हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। फैक्टर्स इजीली ना बन रहे हो, डिफिकल्ट हो या इम्पॉसिबल हो तो फिर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला में वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, 3 मल्टीप्लाई बाय 48, 3 और 48 को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा आपके पास उसके आपको फैक्टर्स बनाने हैं। अगर फैक्टर्स वो फैक्टर्स जिनको माइनस करें तो मिड वाला नंबर 10 बन जाए। अब फैक्टराइजेशन जिनको समझ में आ रही होगी वो उसको फैक्टराइजेशन से कर लें, और अगर किसी को फैक्टर्स नहीं बनाने आ रहे तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से इसको सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन आगे आप खुद इसी तरह से इसी पैटर्न पे कंप्लीट करेंगे। वेरिएबल x की दो वैल्यूज फाइंड करेंगे और दोनों में से आपने वेरिफिकेशन के बाद ये बताना है कि कौन सा सोल्यूशन सेट है और कौन सा एक्सट्रेनियस रूट है। सोल्यूशन सेट कौन सा होगा, x की वैल्यूज जब आप दो फाइंड करेंगे तो आप उनको पुट करेंगे अपनी गिवन ओरिजिनल इक्वेशन में। ये जो इक्वेशन है इसमें पुट करेंगे, जहां जहां पे x है आप x की जगह उस वैल्यू को पुट करेंगे। जो वैल्यू पुट करने से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होगी तो वो सोल्यूशन सेट वो सोल्यूशन होगा, और जो नहीं होगी तो वो एक्सट्रेनियस रूट होगा। और आपने खुद से कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल आपके पास इस तरह से आ जाता है 35 स्क्वायर रूट, तो जब आप वेरिफिकेशन करते हैं तो अब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड खुद से नहीं करना,
उसी को उस इक्वेशन को उसी तरह सॉल्व करके चेक करना है कि राइट साइड लेफ्ट साइड के इक्वल है या नहीं। अब आपके पास 36 स्क्वायर रूट आ गया, आप खुद से कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर रहे, आपको पता है कि 36 को 6 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, तो वो 6 बन जाएगा। लेकिन अगर आपके पास 35 स्क्वायर रूट आया तो आपने उसको उसी तरह छोड़ना है। कोई भी स्क्वायर रूट में ऐसा नंबर आया जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसी तरह छोड़ना, खुद से कोई ऑपरेशन वेरिफिकेशन में परफॉर्म नहीं करना, लेफ्ट साइड से किसी चीज़ को राइट पे या राइट से लेफ्ट पे शिफ्ट नहीं करना, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड पे और राइट साइड को राइट साइड पे सॉल्व करके एक्स वैल्यू और वेरिएबल पुट करके सॉल्व करके चेक करना है कि लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल है या नहीं। अगर होगी तो सोल्यूशन और रूट होगा, नहीं होगी तो वो वैल्यू जो आपने एक्स की पुट की वो एक्सट्रेनियस रूट होगा। अब इसी तरह से आपने जो क्वेश्चन एग्जाम्पल आपने जो की थी कल, उसको दोबारा से प्रैक्टिस कर लेनी है और एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो आपने आज किए 7th एंड 8th पार्ट, इनको प्रॉपरली नीट नोटबुक पे अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन लेंथी अगर है तो डिफिकल्ट नहीं है, आपने ऑलरेडी ये चीज़ें ग्रेड 9th में भी पढ़ी हुई है। स्टेप वाइज जाना है, साइंस को केयरफुली देखना है, साइन की एक भी मिस्टेक हुई या कहीं आपने टेबल गलत पढ़ा, एक वैल्यू गलत लिखने से पूरे का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन को केयरफुली कंसंट्रेशन के साथ सॉल्व